Hello everyone, my name is Ranshu Madadkar. So today we will discuss chapter of physics electricity. So what is electricity? Electricity is a form of energy, electrical energy. So the first topic of our chapter is electric charge. Electric charge means any thing which there are two charge in anything that are positive charge and a negative charge. पॉजिटिव चार्ज मतलब जब उसने अपना कोई जो चीज है अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया या लूज कर दिया तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा। अगर किसी जो अब जैसे कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना, तो जो गेन कर रहा है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। तो हमारे दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक और मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, प्रोटॉन क्या होता है मैंने नहीं बताया हूँ। तो हमारा जो ऐसे कोई चीज है, कोई सामान है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। अगर कोई सामान है वो अगर जो पॉजिटिव चार्ज निकला है उसको गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाता है। और जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलते हैं प्रोटॉन। और जो कोई चार्ज होता है वो हम उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन, जो हमारे सिलेबस इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है तो हम वो नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने आपको बताया, जैसे अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम पेपर के पीस करें और उसको सरफेस में रख दें और अपने हेयर से कॉम कुछ बता रहे थे। हाँ, कॉम को जब हम हमारे सर में रब करते हैं तो अगर उसको हम पेपर के बारे जाते हैं तो वो पेपर का अट्रैक्ट कर लेता है। क्योंकि अब जैसे देखो, मान लेते हैं जो हमारा पेपर था उसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव था, कॉम का भी चार्ज पॉजिटिव था। पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट तो होते नहीं, वो रिपल करते एक दूसरे को। और जो हमारा जो हेयर का जो चार्ज था वो नेगेटिव था, तो हम जब रब करें तो जो कॉम है उसमें भी नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। तो जो पेपर है और कॉम है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जिससे जो अट्रैक्शन होगा। सो अब इलेक्ट्रिक करंट मतलब अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। सो हमारा जो अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये दोनों अपोजिट होते हैं दूसरे के। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में, जैसे हमारा सॉरी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रेवल करता है। पर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो जस्ट अपोजिट होती है इसकी। जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है उसके मूवमेंट की अपोजिट में वर्क करती है, उसके मूवमेंट की अपोजिट मूवमेंट में ये अपना मूवमेंट करती है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन होता है, जैसे हम जैसे मान लेते हैं एक सर्किट डायग्राम है, इसपे ये मान लो कुछ अभी कुछ नहीं, यहाँ पे सब प्लेन वायर वो है, ये हमारी की यूज की हमने, यहाँ पे बैटरी है। तो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। जो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी वो आएगी नेगेटिव की तरफ, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन में रहेगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्योंकि इसके चार्ज नेगेटिव होते हैं, और वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये रहा हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें एक जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट है इसमें भी कुछ कुछ नए एक टर्म्स देखने मिलते हैं हमको। जैसे हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम डिनोट करते हैं आई से हम डिनोट करते हैं, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। और जो हमारा चार्ज होता है इसका भी एक ऐसा यूनिट होता है, इसका हम बोलते हैं कुलम। और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन्स। और जब इनको हम इसमें निकालते हैं एक नंबर, जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी हमारी वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻18। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका चार्ज होता है, और जब इनको सॉल्व करते हैं तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाते हैं। और जो मैंने आपको बताया था इसका जो फॉर्मूला होता है वो जो इसका डिनोटेशन होता है वो कुलम, जो हमारा कुलम में होता है, जो यूनिट होती है वो कुलम में होती है। अब जो ये हमारा जो आपको बताया मैंने कुलम, जिसका यूनिट है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट, स्मॉल क्यू से, जो हमारा जो कुलम जिसकी जो है चार्ज है उसको हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि जो हमारा जो आई है, अब इस चैप्टर में हम देखते हैं, जो हमारा पूरा चैप्टर हमारा फॉर्मूले से भरा है, तो जो हमारा पहला फॉर्मूला आता है जो है आई इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। मतलब द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा आई होता है वो होता है हमारा फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब हमारा जो
V जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को बोलते हैं, इसको डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम करते हैं कैपिटल V से डिनोट करते हैं इसको। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, तो पॉज कर। So the formula for potential difference is work done upon charge, work done upon charge। हमारा V का फॉर्मूला था work done upon charge होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम बोलते हैं डेल V। मतलब जो हमारे जो सर्किट है उसमें कितना, जैसे हमारे इंडिया में जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो मिनिमम होता है वो 220 वोल्ट का होता है। मतलब जो हमारा मिनिमम करंट का जो डिफरेंस होता है हमारे इंडिया में वो 220 वोल्ट का होता है। तो ये डेल V मतलब वही हमारा कि करंट का डिफरेंस, जो हमारा करंट का डिफरेंस है वो कितना है। अब यहाँ से एक एक चीज और नई चीज पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो आपको बताया था यहाँ पे बैटरी लगी है, की लगी, सब क्या है ये जो हम एक पूरा एक क्लोज सा फिगर हम जो वायर को यूज करके ड्रॉ कर रहे हैं, इसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ मेन कंपोनेंट्स हम उसके बारे में जान लेते हैं। पहला जो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है की, जो हम यूज करते हैं सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए। तो नेक्स्ट होता है अब सर्किट में अब करंट फ्लो कराना है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना है, तो हमको एक चीज लगी जैसे एक कुछ बैटरी हमारी बैटरी या सेल हम यूज करेंगे, जिससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी या जो करंट है हमारी वो फ्लो होगी। अब इसमें एक नया टर्म, एक नई चीज आ जाती है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता, बस वो जो हमारे कंट्रोल करता है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को हमारे सर्किट में। और हमारे जैसे मेरे को ऐसे क्या कैलकुलेट करना है कि हमारे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारे पास एक डिवाइस आता है जिसका नाम है अमीटर। अमीटर जैसे जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, मैं उसका वो चीज बताना भूल गया, जो आपकी यूनिट होती है जो इलेक्ट्रिक करंट की वो होती है एम्पियर। So as I was telling you about ammeter is a device which has very low resistance and it is connected in series। आपको समझ में आएगा सीरीज क्या है, हम जो चैप्टर का थोड़ा मिड पार्ट है वहां पे हम पढ़ेंगे कि सीरीज और ये पैरेलल होता क्या है। बस आप इतना जानो कि हमारा जो अमीटर है वो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये हमारा जो हमारा करंट को करंट का अमाउंट डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। Next is our voltmeter। Voltmeter is connected in parallel because it has a very high resistance। अब ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि high resistance, low resistance क्या है, parallel series क्या है, ये सब हम आगे देखेंगे। बस अब ये जान लो कि जो वोल्टमीटर होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को ये काउंट करने के लिए, इसको कितना हमारा कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो जो हमारे सब जो थे वो इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ नहीं होता, बस हमारा जहाँ पे एक पाथ जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जिस जो चीज जो मटेरियल कंपोनेंट्स हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वही हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। As in the Ohm's law, our one scientist was there, Ohm. I don't know, I'm not remembering the name of the scientist. Simon Ohm. The name of that scientist was Simon Ohm. He gives a relation between potential difference and the flow of electricity in circuit. So he gave relation that the potential difference is directly proportional to the flow of current in our electric circuit। अब जहां ले लेते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ऐसे किसी भी एक रिलेशन के बीच में अगर होती है हमारी प्रोपोर्शनलिटी, उसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट को यूज करते हैं। सबको मैं बताया था यहाँ पे रजिस्टर जो कंट्रोल करता है, तो हम जैसे ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे इक्वल्स टू के साथ एक रजिस्टर एक कांस्टेंट यूज मल्टीप्लाई में आ जाता है जो है हमारा रेजिस्टेंस। अब देखते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। Resistance is the thing, it controls the flow of the electricity in the circuit। Resistance controls, or it's like a speed breaker। It reduces heating effect of current means when from a circuit is their electricity is flowing, flowing then from वहां पे एक हीट प्रोड्यूस होगी, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वही हमारी जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आ जाती है। जैसे अब जैसे
हमारे जैसे फैन वर्क करता है, अगर बहुत देर तक हम फैन को वर्क कराते हैं तो उसको जब हम छू के देखेंगे तो फैन थोड़ा सा गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस जो हमारा करंट को रोक रहा है, करंट को रोक रहा है तो मतलब करंट की स्पीड कम हो जा रही है, तो वो एक जगह ज्यादा टाइम ले रहा है एक जगह रुकने में, तो वहां रुक रहा है तो उसको एक बार फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, जो फोर्स लगा रहा है उसके फ्रिक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो वहां पे एक हीट जनरेट करता है, वही है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके कुछ इसका जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम जानेंगे कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है। हीट का एक बेसिक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, दूसरा फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, और एक और फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। तो अब ये एक बार इसकी एक डेरिवेशन दी है हमारे। नहीं, मैंने वी स्क्वायर आर, एक पहला फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर, नहीं वी आई टी, सॉरी, हाँ वी आई टी फर्स्ट फॉर्मूला वी आई टी, दूसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, और तीसरा फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। सो ये थे फॉर्मूले और इसका डेरिवेशन होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था जो हमारा सर जूल्स, इसके अंदर एक जूल्स लॉ आता है, उसके लिए साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम पूरा नाम नहीं पता, उनका सरनेम जूल है, तो वो जूल से ये लॉ बना दिया गया। Again, next question. In using bulbs, which kind of metal is used? Tungsten is used. It is used because the, हाँ वही है, क्वेश्चन का आंसर यही है। Tungsten is used as the melting point of tungsten is very high, so it is used in electric bulbs. It works as a resistor and it is very high resistance. So the tungsten never melts in the bulb. If the resistance or the flow of electricity get उसकी वर्किंग प्रॉपर नहीं होती तो वो टंगस्टन ब्रेक हो जाता है जब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है। No, we cannot use as a fuse because we use fuse as a safety device. When the excessive current travels from the fuse, it get break because it is the fuse wire is made from alloy, and alloy are very bad conductor of heat, so it get and they have very low melting point. So when excessive current is flown from जब वो excessive current flow होता है तो जो हमारी वायर है वो ब्रेक हो जाती है, इस कारण से हमारा शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की जो फिनोमेना है वो नहीं हो पाती है। What is the use of variable resistance? Variable resistance is used in सर्किट। अगर जैसे मैं यहाँ पे 3 रजिस्टर यूज कर रहा हूँ अलग अलग, जैसे 6, 2, 5 ऐसे करके, अब मैं चाहता हूँ कि इनको या ना यूज करके मैं एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करूँ जिससे वो मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा या कम कर सकूँ, तो मैं उसकी जगह वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज करूंगा। उसको रियोस्टेट भी बोलते हैं, और डिवाइस रहता है बहुत ऐसा बड़ा सा। क्या रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस को एक साथ यूज किया जा सकता है? हाँ, वो आपके ऊपर है। अगर एक सर्किट है और उसमें लगा है वेरिएबल रेजिस्टेंस, हाँ, मैं उसको चेंज करता हूं, उसको मैं उसमें बढ़ाता हूं, तो फिर मुझे क्या-क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? जो फ्लो ऑफ करंट है वो चेंज हो जाएगा। क्या देखने को मिलेगा सर? देखने को मिलेगा, अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट आपको ज्यादा देखने मिलेगा, वहां पे हीट ज्यादा जनरेट होगी, और अगर कम करें तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। देखें आप, देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन सर अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं अगर बल्ब लगे हैं, एमिटर बल्ब सब लगा है, हाँ, तो उसमें क्या फर्क आएगा? वो वर्क करना अगर ज्यादा, अगर आप रजिस्टर रियोस्टेट को जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस हो इसको इंक्रीज कर देते हैं तो वो तीनों जो लगे हैं साथ में वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी तीनों अगर सीरीज में लगे हैं तो कम अमाउंट ऑफ जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और सबकी तीनों की अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होती है, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है करंट की, इस कारण से जो हमारी तीनों जो अप्लायंसेस है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। सीरीज में इलेक्ट्रिसिटी तो सेम जाती है। हाँ, तो सेम जाती है, वही तो, इसलिए तो तीनों में कुछ डिफरेंस आएगा क्या? अब मीटर की रीडिंग चेंज हो जाएगी क्योंकि वो सीरीज में कनेक्ट रहता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस।
एक What बार is the use of fuse? You said about the fuse. सर इट इज यूजर सेफ्टी डिवाइस व्हेन एक्सेसिव करंट इज जब एक्सेसिव करंट वायर से ट्रेवल होता है When we use another appliance instead of fuse. सर फ्यूज आर बेटर अप्लायंस देन अदर Which means we can't use instead Sir, of. sir, nowadays we use MCBs in place of What fuse. is the full form of MCB? This is the topic from second chapter, magnetic effect of current. That's why I am asking what is MCB. This is not your out of syllabus question here. Yes, sir. So tell me. I don't know. Don't know. What is the working of MCB? सर व्हेन मतलब जो हमारा फ्यूज था वो कभी कभी प्रॉपर वर्क ना करे इस कारण से हम उसकी जगह एमसीबी यूज करें जो ज्यादा सेफ होता है फ्यूज से This is not a working. Sir, This sir, is sir, the sir. comparison here. सर जो उसकी एमसीबी की जो स्विच होती है अगर एक्सेसिव करंट जैसे हमारा फ्यूज रहता है वो एक बार ब्रेक हुआ तो हमको नया फ्यूज लगाना पड़ता है पर कौन सा फिनोमिना पे डिपेंड या फिर डिपेंड है और वर्क करता है उस पे बेस्ड वर्क करता है मतलब जैसे फ्यूज हाँ फ्यूज जो है वो कौन सा फिनोमिना पे बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट पे हीटिंग इफेक्ट पे हाँ। सो एमसीबी कौन सा फिनोमिना पे बेस्ड है ओके एनीवन टेल फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी Miniature circuit breaker. अरे यार अब तो बता दो कौन सा फिनोमिना पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस सर्किट कौन से चैप्टर का टॉपिक अभी बताया था मैं मैग्नेटिक फील्ड हैं मतलब मैग्नेटिज्म वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हाँ वही तो फिनोमिना अच्छा जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है उस हाँ। पे बेस्ड फ्यूज है वैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है कौन MCB